शुरू हो जाए और धीरे धीरे अपना जो कार्यक्रम आज चतुर्दिवस में पहुंचा है। आस पड़ोस में गाड़ियां भी लगा रखी है, सुबह से लेकर शाम तक सब कार्यकर्ता लगे भी रहते हैं। ये एक परिवार की भांति चल रहे हैं। तो इस परिवार में जुड़ना हर किसी के सहज बात नहीं होती। एक परिवार में कोई छोटा सा भी काम करा तो आप परिवार का 10 लोग 10 बार विचार बदल देवे, लेकिन इतो बड़ो गाय के समर्पित होकर संसार में इस कली काल में गाय और माही तो बचे हैं और इनकी रक्षा का जो बीड़ा इस पारिक परिवार ने, कल्याणमल जी के परिवार ने उठाया है, ये बहुत ही अपने आप में सरीक है। एक आने वाले युग में समाज को, परिवार को एक शिक्षा मिलने वाली है। जब इस कथा की बात चल रही थी तो बहुत कम समय में इतना बड़ा ये वृक्ष खड़ा किया गया, बहुत कम समय में। यहाँ खेवज गांव के कई लोग बता रहे थे, भक्त लोग, कि आज से 15 साल पहले कल्याणमल जी ऊंट गाड़ी चलाते थे और अपना जो नित्य कर्म किया करते थे। तो बताओ 15 साल में राज में कितना फर्क हो गया। समय की करवट कब बदल जाए, लेकिन यदि सेवा का भाव हो तो उसका परिणाम आज इस गौशाला के रूप में आपके गांव को समर्पित की जा रही है। इससे बड़ा और इस गांव का सौभाग्य क्या हो सकता है। यदि महाराज आप महाकुंभ में भी नहीं जा पाए, यदि इस गौशाला में आके गाय माता के दर्शन भी कर लिए तो भी एक महाकुंभ तीर्थ का फल मिलता है गाय के स्थान पे जाने से। आज हम चतुर्दिवस में इस भगवान की पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं। सुबह की कथा में चल रहा था, जड़ भरत को 3 जन्म मिल गए लेकिन फिर भी भजन नहीं कर पाया। हम सभी को तो इस पहले जन्म में गाय की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, गौ माता की समर्पित होने का समय मिल रहा है। तो यहाँ से अपने आप बैठे, उसके दाईं ओर स्टॉल भी लगी हुई है। तो जिन भी भक्तों को कोई भी प्रकार का सहयोग करना है, सहयोग का मतलब मैं कल भी बता रहा था कि धन का ही सहयोग नहीं, किसी की इच्छा हो जाए भाई 21 मन 20 मन 50 मन, कोई कुत्र दान करनी है, चारा दान करना है। यहाँ निर्माण कार्य भी अभी उत्तरोत्तर चल रहा है। किसी की इच्छा हो जाए कि भाई और नहीं तो 1000 ईंटें ही दान कर दी जाए, पट्टियां दान कर सकते हो। और किसी की इच्छा हो जाए कि भाई और ज्यादा तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे तो है नहीं, जब यहाँ काम चलेगा तो 2 दिन आके यहाँ तन की भी सेवा की जा सकती है। ये भी अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। साल में गोपाष्टमी आता है, दीपावली का राम राम आता है, होली का राम राम आता है। उस दिन भी आप सभी लोग कोई भी आंशिक संकल्प लेके भी इस गाय के लिए संकल्प निकाल सकते हैं। एक एक रुपये से भी गाय की सेवा हो सकती है। घर में यदि 5 लोग हैं, आप नित्य प्रतिदिन 1 रुपया गाय के लिए निकालिए। 1 रुपया 5 लोग यदि प्रतिदिन निकालते तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 150 रुपए हो गए, साल के 1800 रुपए हो जाते हैं 1-1 रुपए से। और जब 1 साल जब पूर्ण होता है तो 1800 ही लाके दे दो, नहीं तो थोड़ा और मिला के 2100 500 1000 जैसे भी आपका मन करे। और देखो 1-1 रुपए निकालने से एक लाभ और रहेगा। घर में चलता चलता ही कोई खुला की भी जरूरत पड़ी नहीं तो तुरंत भी खोलिया निकालिया और वापस रख दिया, कटे कोई ने कहणु ही नहीं पड़े। 5-5 रुपया भी आप नित्य प्रतिदिन निकाला तो भी खूब हो जाए। देखो महाराज आप कई बार के वहां 1 रुपया का ही फर्क पड़े। कई बार कई लोग देखो बीड़ी पी रहा है, कई पुड़िया खा रहा है, कई सुपारी खा रहा है। तो आप ने कई बार सोचा कि भाई मैं तो बीड़ी पीऊं जना 20 रुपया लगे, 20 रुपया का ही फर्क पड़े। यहाँ कोई टाबरिया कोई अमीर पत्ती थोड़ी हो जाए, वहां कोई महल थोड़ी चिनी जाए। तो देखो 20-20 रुपया रो कितो बड़ो कलेक्शन हो सके। आप कभी सोचो एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन 20 रुपया की बीड़ी पी रहा है तो 1 महीना का कितना रुपया हो गया? कितना रुपया हो गया? 600 रुपया हो गया। 1 महीना का 600 रुपया का। एक व्यक्ति की 70 साल उम्र हुए, 600 रुपया के हिसाब में जोड़ो, 70 साल में कितना रुपया की वो बीड़ी पी जाई।
एक 5 रुपये को कैलकुलेशन बताऊं मैं आप कई बार कौन है कि भाई मैं तो एक पुड़ी हो तो कहूँ है, एक गणेश साहब भी तो कहूँ सुबह से हम 5 ही तो रुपया लगे, तो भी 5 रुपया कितो हो सके आप कभी गणना करी जो। एक दिन का 5 रुपया का कोई पुड़िया खा रहा हो और बे महीना का कितना होगा, 150 रुपया होगा। एक महीना का, एक साल का, और भी कि 70 साल में कितना उसी 5 रुपया आपको पता है। 70 साल यदि वो जीव जीवे तो 1,76,000 रुपया हो जाए। बाकी कोई कैलकुलेशन को नहीं है, कोई ने दिया को नहीं, कोई कन चुकाया को नहीं, अरे बाकी गिनती और को नहीं। अब बिता रुपया को अपन जहर पेट में खा जावा, जब बताओ शरीर में काया में बीमारी पड़सी। यदि बे नित्य प्रतिदिन आप 5 रुपया गाय के लिए निकालता रहे तो आपने देखो संसार में जगह दुख आना रहे पे तो आई सी। राम जी के जो वन योग हो वो तो आणो ही हो महाराज, लेकिन आपनो जो सांसारिक जीवन है वो आराम से कट जावे। नहीं तो महाराज भागत दौड़त दिन भयो, उठो न मन रो फेर, कदी इस संसार से विदा हो जाओ कोई पतो थोड़ी चाली। तो आओ थोड़ो संकल्प लो और गाय रे प्रति विचार करो, और ये पावन कथा जो कि आप सुनने अभी की ओर चल। हो गोविंदी बोलो हरि गोपाले बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाले बोलो, हरि गोविंद बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। दोनों हाथों से ताली बजाते रहिए। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमणी हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। गोविंदी जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमणी हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो। बोलो भक्तोर भगवान की जय भागवत महापुराण की जय जय हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि जी बड़ी पावन कथा सुना रहा है। एक दिन परीक्षित जी व्याकुल हो जावे तो गुरु सुखदेव मुनि कहने लगा, हे राजा क्यों चिंता करते हो? कहा गुरुदेव 7 दिन का जो समय मिला था वो चौथा दिन चल रहा है।
तब गुरु सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजा, एक समय की बात है, इस धरती पे एक स्वयंभू मनु नाम के राजा हुए। राजा मनु के दो बालक हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक का नाम प्रियव्रत था और दूसरी का उत्तानपाद था। प्रियव्रत थोड़ा बुद्धि में, विकार में थोड़ा मंद बुद्धि का था, तो राजा ने अपनी छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बना दिया। राजा उत्तानपाद को राजा जब बना दिया तो राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। 2 विवाह किए तो राजा उत्तानपाद की 2 रानियां, जिनका नाम, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। हे परीक्षित, राजा की जो 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, ये क्या है? उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। ये उत्तानपाद कौन हुआ भाई? और उत्तानपाद कौन है? वो आपनो मन है। आपनो जो मन है वो उत्तानपाद है। और मन कुबद करतो ही रहे, कणा क्यों लड़ लूं, कणा क्यों लड़ लूं, कणा क्यों लड़ लूं। अरे कया कया लड़नारी इच्छा नहीं हुए, कया सुगर होड़ी रहे भैया, देखे टाबरिया कणा जावे, काई खा लूं, काई खा लूं, काई। वो उत्तानपाद है और राजा उत्तानपाद है। और ये उत्तानपाद के 2 राणियां है, अपना मन के 2 राणियां है। कितनी है? 2। उत्तानपाद के 2 राणियां इन्हें सुनीति और सुरुचि। मन रूपी उत्तानपाद के भी 2 राणियां हैं। इमो सु शब्द हटा दो, रुचि और नीति। अब देखो, रुचि चालो ला जना तो दुखी दुख होवेलो, और नीति चालो ला तो सुखी सुख होवेलो। नीति चालो ला तो पहली तो दुख रेवलो और पचे सुख रेवलो, और रुचि चालो ला तो पहले सुखे और पचे दुख। ऐ सुरुचि और सुनीति कहीं है, रुचि और नीति है 2 राणियां है। अब के सुरुचि कहीं करया करती, बा मन के मतों चल्या करती, राजा ने आंखें दिखा देती तो राजा री भी हिम्मत को नहीं कभी कहना हाँ कह दे। और सुनीति रानी कहीं करती, नित्य भगवान को भजन करया करती। तो बा जो भी राजा आदेश करता हो वो भगवान भी आदेश मानकर स्वीकार कर ले। अब के बताओ, इयान की 2 राणियां हो जा जना बे घर में खटावे के बचे। बस सुरुचि कहीं करती भी सुनीति को सगड़ो ही काम करया करती। राजा विचार करो रे, मर जाई जना, लोग कहीं कैसी अपन। राजा 2 राणिया का अलग अलग महल बना देवे, और के महाराज भी महल के माए अलग अलग 2 राणिया रहना शुरू कर देवे। भगवान की कृपा से राजा के 2 राणिया के एक बालक जन्म ले लेवे। सुरुचि और सुनीति रानी के दोनों के एक बालक जन्म लेवे। सुरुचि रानी के जो बालक जन्म लेवे भी को नाम तो उत्तम रखे, और सुनीति बालक के जो जन्म लेवे भी को ध्रुव नाम रखे। अब के महाराज चाहे 2 जेठाना कितनी लड़ाई करो, लेकिन छोटा टाबर तो आपस में खेलना आई जावे ना महाराज। अब के ध्रुव जी महाराज कहीं करता भी उत्तम के सागे खेलना के लिए सुरुचि रानी के महल में आ जाता। जाके बाद सुरुचि रानी कहीं करती भी ध्रुव को कानड़ो पकड़ पाछू बारे निकाल देती है। दुष्ट बालक, ये तो माणा बालक क्या तय आवे, अरे वो मारो तो घणो सोणो है, तू थोड़ो कालो ज्यादा है, और तू इक कन्ने रहनो शुरू कर दियो तो इको रंग थार पर चढ़ जाओ लो। अब के ध्रुव जी महाराज आपरी माता सुनीति कन जावे, और जाके हे माँ मने बड़ी माँ है जकी बा मारा भाई के कन्ने खेलन कौन देवे। तो सुनीति रानी केवे, हे बेटा तन बड़ा जिया केवन ने भी यही करया कर। देखो सुनीति नीति पर चाल दी, एक ही बालक होने, और एक बालक ने सुरुचि रानी डांट लाता नहीं देर निकाल देती तो भी सुनीति जार यहाँ को नहीं कहती कि मारे एक ही टाबर है, यहाँ को देर ने थोड़ी जन्मे। आजकल वाली सुनीति कहीं करे, कोई डरा भी दे तो क्या, हाँ 9 महीना पेट में ही थोड़ी घिसता फिर जहाँ के पचे बिन डराने नहीं देवने, बिन कोई ने आकस नहीं करने देवे। थोड़ा बच्चा पर घर का परिवार का लोग वे बंगो डर भी होना चाहिए,
जे कोई डरा भी दे तो भी दिन ओहो घर का सगड़ा रात वाली रोटियां ही खानी पड़े बस। आधा तो जे टाबर कुबत भी करता हुए तो बिन डरावई को डरार छोड़ बिनिया को नहीं तुम कहीं करे बांटा है कि ठंडोड़ी रोटियां तैयार है अच्छी कम रखे। सुनीति रानी हमेशा एक ही बात किया करती है, बेटा जो भगवान करी वो सही हो लो महाराज। इलिए महाराज संस्कार भी यदि शिक्षा देवाला तो अपने परिवार में कई होला राम जी जियाण का बालका नो जन्म होलो। राम जी जियाण का बालका नो जन्म संस्कार देवाला जा संस्कार देवाला जियाणा श्रवण जियाण का पुत्र वाला। देखो एक तो त्रेता में श्रवण हुआ है जगह आप माता पिता ने कंधा पर बिठा 68 तीर्थ करवाया और एक श्रवण जी था खीमज गांव में हुआ है तो देखो सगड़ा गांव ने लेर सागे चाल रहे। एक बार ताली बजाओ, यही 68 तीर्थ है। यूं बड़ो कहीं अवसर हो सके भाई, अकेलो कितो ही दौड़ सके, लेकिन इस सगड़ान लेर चालनो कांच का चूड़ा रे बराबर है। कांच का लो चूड़ो कणाई झड़ जावे ने, कणाई बिखर जावे, बे कणाई चालता है कोई रूस जावे, कणा कोई नाराज हो जावे, लेकिन इन कितो सहजताओं चलाणू पड़े महाराज। तो के महाराज सुनीति रानी हमेशा संस्कार दिया करती और संस्कार देती जना बिका बालक कहीं ध्रुव जी जियाण को बालक जन्म और संस्कार नहीं देवोला जना कहीं वाला धुंधकारी जन्मला बे और बे धुंधकारी पानी रो लोटो ही नहीं पकड़ावला बस। अब के बालक तो बालक ही हुए महाराज, बालक ने चाहे थे 20 बार डांट दो लेकिन वो पाछो वट ही जाए तो के वो दूसरे दिन ध्रुव पाछो चलो जावे और के आज तो सुरुचि रानी कहीं करो भी बालक रो कानड़ो पकड़े है और के महाराज घुमा घुमार लातारी दे देर बिन रुआण नो शुरू कर दियो और बालक विलाप करतो आपरी माकन पहुंचियो है। आता ही मैया क्यों कहीं होयो क्यों वो का लड़ो होयो कि जगी बा माँ है आज तो माँ मारे न जाने कितना मोरा माथे दी है। माँ कियो बेटा यदि तू भगवान रो भजन नहीं कर लो तो ए मोरा में थारे यही पड़ती रेवली में। तो ध्रुव जी आपरी माँ ने पूछे हे माँ इस संसारी ठोकरा सो मैं किया बच सकूं तो माँ एक ही आदेश दियो कि जा भगवान रो भजन कर महाराज। तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में हे परीक्षित, ये परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि हे परीक्षित तुम तो जीवन के आखिरी पड़ाव में भगवान का भजन कर रहे हो और ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में हाँ तो बे सुनसान जंगल में जाने लग्या तो के माँ तो माई हुए बीरो मन बड़ो कोमल हुए तो के ध्रुव जी जब घर सु जाने लग्या तो आपरी माँ ने परिणाम करके विदा हुए तो क्यों हे माँ मैं भजन जान रहा नहीं हूँ, भगवान का मंत्र नहीं जान रहा हूँ, तो आप बताओ मैं भगवान रा भजन किया करूं। माँ कियो हे बेटा तन चिंता करनारी कोनी बात है, तू तो मारो नाम लेबो करी जी और जंगल में जाकर जोर जोरों बोलना शुरू कर दे। अब ध्रुव जी जंगल में निकले, माता पिता ने प्रणाम करके और एक ही कीर्तन करता जा रहा है, माता पिता माता पिता माता पिता। क्योंकि 5 वर्ष रो बालक पहली चोट ही मां शब्द बोलनो सीखे महाराज। अब ध्रुव जी भी जंगल में पहुंच जावे और भी सुनसान जंगल में संध्या हो जावे, अंधेरो पड़ जावे तो के देव ऋषि नारद जी ने दया आ जावे और नारद जी विचार करो रे एक बालक है और जंगल में कोई जंगली जानवर खा जावे लो इले इकन चाल करी री रक्षा करा महाराज। अब के महाराज नारद जी आया नारायण नारायण करता और ध्रुव जी आता ही मारा पग पकड़ लिया। अरे भगवान थे खम्मा गणी पधार गया। अरे महाराज थे जको नाम बोलो वो मिली खटे। नारद जी कहीं बोलिया नारायण नारायण। नारद जी क्यों भाई इतना सोरा तो कौन मिले, तो यदि भगवान रो भजन कर ले तो बच सके। इतनी बात कहता ही महाराज ध्रुव जी नारद जी ने पूछे महाराज मने तो बोलनो आवे को नहीं और इया करो ये नाम न थे ही बोलनो शुरू करवा दो। अब नारद जी देखियो इन कोई बड़ो नाम बता दे तो अपन कन्ने बैठे रहना पड़ी।
और यहाँ ग्रहण कोई छोटो सो ही भगवान रो नाम बता दे। नारद जी क्यों तो ओ माता पिता बोले ना ओ तो बोलने राग है और एक आगे पीछे नारायण नारायण और बोलना शुरू कर। बोलो भक्त और भगवान की। तब नारद जी बोलना शुरू करो। ओ माता नारायण पिता नारायण सर्वे नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण सर्वे नारायण 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 सर्वे नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। सर्वे नारायण नारायण नारायण। सर्वे नारायण नारायण नारायण। नारायण यणे सर्वे नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नीचे नारायण। ऊपर नारायण नीचे नारायण। सर्वे नारायण नारायण नारायण। ओ सर्वे नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज उस जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंचकर महाराज पेड़ के नीचे बैठकर माता नारायण पिता नारायण बोलने लग गए और कहते हैं नारद जी उसी समय दौड़े दौड़े महाराज भगवान विष्णु के पास गए और कहा प्रभु एक छोटा सा बालक आपकी अटल भक्ति कर रहा है, आप चल के उसे दर्शन तो दीजिए। देव ऋषि नारद जी की कृपा से महाराज आज ध्रुव जी उसी जंगल के अंतर्गत भगवान का भजन कर रहे और महाराज चार भुजा नाथ श्री हरि नारायण अपने विमान में बैठकर महाराज नारद जी को साथ में लिया और जहां पे ध्रुव जी भक्ति कर रहे थे वहां पे आके दर्शन देने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे ही दर्शन दिए और कहा हे पुत्र कुछ मांगिए। अब ध्रुव जी जब भक्ति के लिए निकले थे तो ये चाह रहे थे कि मुझे माता पिता की गोद मिले, परंतु कहते हैं जब श्री राधे जब भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया क्या है पुत्र कुछ मांगिए। ध्रुव जी घर से निकले थे माता पिता की गोद प्राप्त करने के लिए, लेकिन हाथ जोड़कर कहा प्रभु
जब संसार को गोद में लेने वाला खुद हो गया है तो अब मेरी कोई लालसा नहीं है। अब भगवान कहने लगे ये नारद जी साथ में कुछ नहीं मांगे तो नारद जी कुछ कह देंगे लोग। कहा हे पुत्र कुछ मांगिए। तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे मेरे नाम से इतने ही प्रसन्न है, मेरे नाम संकीर्तन से, तो आप मेरे नाम का संसार में अलौकिक छाप छोड़ दीजिए। तो कहते हैं आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव के नाम से एक ध्रुव तारा चमकता है। ये किसका परिणाम है? ये ध्रुव जी की अटल भक्ति का परिणाम है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री। सभी ताली बजाते रहे। कहते हैं बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा। आज हम चतुर्दिवस की जो पावन कथा सुन रहे हैं, हम सभी के बीच में आज संतों का आगमन हुआ है। संत श्री त्रिलोकनाथ जी महाराज पहुंचे हैं। आप कुशलपुरा बगीची के इस समय विद्यमान है। आप पधारे स्टेज पे, ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सरवण जी आप भी आ जाइए। इधर वाली साइड राम। कैमरे वाला कहाँ गया? कैमरे वाला, कैमरे वाला। आज जिन भक्तों के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, 21,000 रुपए की राशि पुष्पेंद्र सिंह जी पुत्र जगदीश सिंह जी खिमज ग्राम से बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र सिंह जी और जगदीश सिंह जी के परिवार से पहुंचे। आपकी ओर से एक झाल पुत्र की भी दी जा रही है और साथ में 21,000 रुपए भी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप श्री के परिवार से जो भी आए हुए हैं, आप पहुंचे स्टेज पे आइए। 1,000 रुपए गणपत जी मोतीराम जी पुत्र खीमाराम जी कड़वासरा इंद्रपुरा ग्राम से पहुंचे हो। आप भी पधाने। गणपत जी मोतीराम जी पुत्र खीमाराम जी कड़वासरा, आप पधाने। जिन भक्तों के नाम बोले जा रहे हैं आप स्टेज पे जरूर पहुंचते। गौशाला का स्मृति चिन्ह लेके जाएं साथ में। 500 रुपये भागुराम जी कड़वासरा, आप भी आए। भागुराम जी के परिवार से कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें। जो भी भक्तजन आए हुए हैं उनको स्टेज पे भेजते रहिए। एक गुड़ कार्टून का मिला है, ताली बजाते रहे। हैप्पी बर्थडे वाला मिला है। एक गुड़ का कार्टून मिला लालू जी प्रजापति की दोईती के जन्मदिन पर। उस दोईती का नाम है मनीषा। बहुत बहुत धन्यवाद है। खूब खूब धन्यवाद। श्री ठाकुर जी महाराज आनंद की कृपा करें। लालू जी आप भी पहुंचे। लालू राम जी आप आए। यदि आपकी दोईती भी आई है तो उसको भी साथ ले आओ। श्री राधे। ₹500 रुपये भेरा राम जी। 1100 रुपये प्रदीप जी प्रजापति सनोप रामचंद्र जी प्रजापति खीमज ग्राम से। भेरा राम जी आप जेसलैंड से पहुंचे, आप भी आए। 500 रुपये खेताराम जी घासल खीमज ग्राम से। 1100 रुपये बलवीर सिंह जी कणवाई से। 1100 रुपये मोहन सिंह जी सनोप मेघ सिंह जी कणवाई गांव से। 1100 रुपये गोपाल सिंह जी निर्माण खीमज ग्राम से। 5000 रुपये
रामेश्वर लाल जी पारिक रायधना ग्राम से पहुंचे हो, आप भी आइए। रामेश्वर जी आप भी पहुंचे। 201 रुपए शुभम अरुण और शुभम जी अरुण जी मराठिया मेहरकर महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपको भी। 500 रुपए भवानी शंकर जी शर्मा। दुपट्टे पहुंच जाओ भाई, दुपट्टे पहुंच जाओ यहाँ पे। उधर देखो, उधर देखो, उधर कैमरे वाले। 500 रुपए भवानी शंकर जी शर्मा अंबापा से, आप भी पहुंचे भवानी शंकर जी। 1100 रुपए जगदीश प्रसाद जी पवन जी जोशी ध्यावा गांव से, आप भी आइए जगदीश जी पधारे। 500 रुपए भागुराम जी गोदारा खीवज ग्राम से, ताली बजाते रहे सभी, जय श्री कृष्ण। 11,000 रुपए रेखा जैन त्रिवेणी शर्मा कुचामन से, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आप भी पहुंचे। 11,000 रुपए शेखर जी बिना जैन किशनगढ़ से, शेखर जी आप भी पहुंचे। शेखर जी वीणा जी जैन किशनगढ़ ग्राम से आप पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए चतुर्भुज जी स्वामी रामपुरिया ग्राम से आए हैं, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। 500 रुपए रामनारायण जी जोशी रामपुरिया ग्राम से, आप भी पहुंचे। 1100 रुपए भंवरलाल जी जोशी रामपुरिया से। 500 रुपए राम प्रसाद जी रामपुरिया ग्राम से। 250 रुपए लक्ष्मी नारायण जी रामपुरिया ग्राम से। 1100 रुपए जेठू सिंह जी भाणेज खीमत गांव से हैं, जेठू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए गोगाराम जी मोगा लाचड़ी ग्राम से। 500 रुपए गिगाराम जी मोगा लाचड़ी से। 500 रुपए मांगीलाल जी सुरेश जी रामपुरिया ग्राम से। 1100 रुपए चांदमल जी स्वामी रामपुरिया ग्राम से। 500 रुपए पूर्णमल जी स्वामी रामपुरिया ग्राम से। 500 रुपए भागुराम जी गुरडक आस की ढाणी से, आप भी पहुंचे भागुराम जी। 1100 रुपए हनुमान सिंह जी सुनो बच्चन सिंह जी खीमत से। 1100 रुपए लादू राम जी प्रजापति खीमत ग्राम से। 1100 रुपए स्वर्गीय नारायण जी मास्टर जी के परिवार की ओर से रामपुरिया ग्राम से पहुंचे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप भी पधारे। 1000 रुपए तनसुखदास जी जिनका नाम बाबूजी बोलते हैं, आप रामपुरिया ग्राम से आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए स्वर्गीय भगवाना राम जी बुर्डा के आसपुरा गांव से, आप भी पहुंचे। जिन भक्तों के नाम बोले जा रहे हैं उनके घर से कोई भी सदस्य आए हुआ है तो आप स्टेज पे आइए और गौशाला का स्मृति चिन्ह जरूर लेके जाएं। श्री राधे। 2100 रुपए राधे श्याम जी स्वामी इंद्रपुरा ग्राम से। 500 रुपए रिचपाल सिंह जी स्नोप रावत सिंह जी लाचड़ी ग्राम से। 500 रुपए दानाराम जी स्नोप गणपत राम जी लाचड़ी से। 1100 रुपए भागुराम जी कड़वासरा इंद्रपुरा से। 1100 रुपए काना राम जी खोकर इंद्रपुरा ग्राम से आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टेज पे आते रहे, जिन भक्तों के नाम बोले जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी आपको भी खूब खूब धन्यवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय नंदलाला रे जय गोविंदा जय नंदलाला जय गोविंदा जय नंदलाला जय गोविंदा जय नंदलाला जय गोविंदा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला जय हो गोविंदा गोपाला राधे मुरली मनोहरी नंदलाला जय हो गोविंदा गोविंदा गोपाला मुरली जिन मनोहरी भक्तों के नाम बोले गए हैं आप आते रहें श्री राधे बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय नंदलाला रे जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 सीता राम 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 सिया राम 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 सिया अगली लिस्ट में राम राम सिया राम
बोलो बांकी बिहारी लाल की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो। श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम। सा आओ कथा की ओर चला गए। एक विशेष सूचना है, अपना जो पंडाल लगा है उसके सामने वाली साइड जहां से आप लोग इंटर होते हो उसके सामने प्रसाद चालू हो गया। वहां पे किसी भी भक्त को दूर से जो चल के आए हैं या सुबह जल्दबाजी में प्रसाद नहीं ले पाए थे और लेके आए तो भी ले लो, भगवान का प्रसाद चालू हो गया है। तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक या भगवान के घर में तो सगड़ा ही छोटा छोटा ही हुए, जो जगह की भी इच्छा हुए जगह ही भगत रही, तो आप इंतजार मत करो। कोई नंडी को मत कि भाई पड़ोसी ले जाना, मैं लो पड़ोसी कहीं पता सुबह आता तो टेंट कमा की घूमता हुआ आ गया जना भी का भरोसा रह जाओला। तो आपकी जो भी इच्छा है, कोई पीछे पंडाल में प्रसाद चालू है, कार्यकर्ता भी बैठे तैयार खड़े है, कई देर सुबह इंतजार करे कि काफी देर में लोग भक्त लोग पहुंचे नहीं है, तो पिछला पंडाल ने भी संभाल के आओ भी वहां प्रसाद तैयार है। कोई भी भक्त की इच्छा हुए तो आप कथा चलती रहेगी, बीच में 2-2 4-4 5-5 जाके प्रसाद लेके अपना यथा आसन पे पहुंच जाए। चाय पानी की व्यवस्था चलती रहे। श्री राधे कृष्णा श्याम। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, एक समय की बात है, एक बार देवताओं को श्राप लग गया। इस वजह से दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ देवताओं, तुम शक्तिहीन हो जाओगे। अब कहते हैं देवता जब शक्तिहीन हो गए तो राक्षस ही राक्षस आ गए धरती पे, चारों ओर राक्षसों का ही बोलबाला हो गया। देवराज इंद्र का भी राज सिंहासन हिलने लगा। अब देवताओं में खलबली मच जावे। देवता विचार करो, रे भगवान कन चाला ही राज सिंहासन तो बचाओ महाराज। तब देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु नारायण के पास गए, हे नारायण, अरे देवताओं पे आफत आन पड़ी है। भगवान ने कहा और तो कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारा संकट आ चुका है, इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, समुद्र का मंथन करो महाराज। अब कहने लगे देवता कहने लगे, महाराज हमारी तो उठने की हिम्मत नहीं है, समुद्र का मंथन करे कैसे? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र का मंथन करने के लिए अपने शत्रु से मित्रता कर लो, राक्षसों से मित्रता कर लो। देवता और राक्षस समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। अब कह भी समुद्र को मंथन करना के लिए कहीं करे महाराज, जो झेरनो है ना मंथांगनी, वो मंत्राचल नाम का पर्वत भी मंथांगनी बनावे। और के महाराज अब भी का रस्सी क्या की लगा हुआ भाई, छोटो सो झेरनो है, अभी का तो रस्सी लपेट दे, पहाड़ तो कितो बड़ो है, अभी का रस्सी कठे लवे। तो के वासुकी नाम को जो सर्प हो भी की मंथांगनी बना रे, देवता भी ने लपेट देवे। अब के महाराज राक्षस के सौ पहली मैं पकड़ा, अब देवता के जनाई को मुख पकड़ लो। अब राक्षस के मुख पकड़ा तो झेर उगल दे वजना, और पूंछ पकड़ा तो अपमान हो जावे। तब देवता भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, ए मुश्किलों तो राक्षस तैयार हुआ है, और यदि ए अब भी नहीं माना तो आंसू में जीत को नहीं पावला महाराज। तो के भगवान माने सद्बुद्धि दी और के मंथराचल पर्वत की मंथांगनी मनाकर आज समुद्र मंथन शुरू हुए महाराज। और के महाराज सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो रायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमनि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण।
विष्णु नारायण हरि नारायण विष्णु नारायण जय जय नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण लक्ष्मी नारायण बोलो नारायण लक्ष्मी नारायण जय जय नारायण 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 हो जय जय नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज समुद्र का जब मंथन शुरू हुआ तो कहते हैं वासुकी नाग से मंथांगनी बना दियो जाओ और मंथांगनी बनाई महाराज और विकी महाराज जी रस्सी व घर्षण होने लगी भी पाड़ के वो सरब घसीटलो लाग्यो तो के भी शरीर के भी सरब के शरीर के ऊपर कष्ट होनो यो और के महाराज काया ने कष्ट हुयो ना वो सांप कहीं करो महाराज जहर उगलनो शुरू कर दियो। अब जहर उगलनो शुरू करते हो तो देवता तो बच गया महाराज और बे राक्षस घायल होके मूर्छित होकर गिरने लग गया। अब जी मूर्छित होके गिरने लग गया देवता क्यों महाराज वो पहाड़ डूबन लाग रहा है तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करो कि यारो कछुआरू रूप और बना के और ये मंत्राचल पर्वत में आप रे पीठ पर समाहित करे महाराज आपके पीठ पर समाहित करी महाराज फिर वापस से भी समुद्र मंथन शुरू हो जावे और समुद्र मंथन करा जना सौ पहली काई आवे बिलावणो करा जना सौ पहली काई आवे जहर आवे जहर 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 तो के भी समुद्रो मंथन करो जना हला हल कालकुट नाम को विष प्राप्त हुआ महाराज। अब के देव जब राक्षस ने समुद्र मंथन शुरू करो जना देवता ने एक शर्त रखी कई समुद्रों पहली चोट जकी वस्तु मिलली बा में लेवाला। अब के वो जहर निकलता ही राक्षस की ओ माने तो न तो जहर चाहिए जहर न अमृत चाहिए थे जानो थारो काम जाने और जहर जानो तो ही थे जानो और अमृत चाहे तो ही थे जानो मैं तो हाजियान का ही ठीक है महाराज। अब के महाराज देवता के फेर संकट आ गयो रे महाराज जी जहर ने यहाँ छोड़ा तो सृष्टि परले हो जाई सृष्टि रो विनाश हो जाई महाराज। तो कहीं सब देवता कहीं करे महाराज भगवान सु प्रार्थना करी तो भगवान नारायण क्यों जाओ अकेला पाड़ा में भगवान शंकर बैठे बन ले जार पिला दो महाराज। अब के सब देवता भगवान शंकर की ओर रवाना हुए। वो कालकुट नाम को विष हाथ में लियो है देवता और भोलेनाथ की ओर रवाना हुआ है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। आज सब देवता भोलेनाथ की ओर कैलाश पहाड़ की ओर रवाना हो गए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जोर जोर से बोलते जा रहे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। देवताओं में सबसे आगे नारद जी चल रहे हैं और देवता पीछे पीछे। अब हम जो जहर वाला कलश है नारद जी के हाथ में दे रखा है क्योंकि संतों की संसार का जगत का कोई भी कार्य बिना संतों की इच्छा बगैर हुआ नहीं। अब नारद जी को आगे कर दिया।
नारद जी की देखो बराबर में चालो ला तो ही बच सकला, नहीं तो मैं तो भस्म हो जाऊं ला महाराज। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोल। देवता जब पहुंचे तो कहते नाचते हुए नारद जी वीणा बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और कहते हैं सबसे पहले पार्वती जी मिल जावे। पार्वती जी के हो आज तो सगड़ा ही देवता, अरे आज इतना राजी किया हो रहा हो, कई बात है, अरे किया नाच रहा हो। सगला देवता के है देवी जी भगवान शंकर बिना मैं का ही कर सका। और कह सब देवता दोनों हाथ तो ऊपर कर लिया और बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काशी के राजा की जय हो। पार्वती की औरत थे, कोई जय बोल रहे हो तो जरूर कोई आफत आना रही है। अब देवता नारद जी क्यों सुनो, ये पार्वती और रामा श्यामा मत करो, नहीं तो आपनु काम अधूरो ही रह जावे। आपने तो भोलिया बाबा के नहीं चालो। अब सगला देवता पहुंचा है और जाके भगवान शंकर ने कहे हे भगवान आप तो देवाधिदेव महादेव एक कैलाश पर्वत पे बैठा कितना सोना लागो। अरे महाराज थारे शीशु गंग धारा बवे तो त्रिलोक में थारी जय जयकार हो जावे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जावे। और नारद जी धीरे से वो भांगड़ो प्यालो और करने कर दे के महाराज एक प्यालो पीओ देखनी। अब भांगरा नशा में भगवान शंकर के हे देवताओं बोलो क्या आया। नारद जी के महाराज आया तो सही पर बतावा पण पेली थे वचन दो कि मैं केवा जगो काम करो जना तो बोला नहीं थाकन, बोलना भी व्यर्थ है। भगवान शंकर की ओर चिंता कहीं बात रही थे, वचन दो महाराज। अब नारद जी वो जहर आलो प्यालो आगे करे महाराज मैं समुद्र मंथन कर रहा जहां अंबिका मां सबसे पहले कालकुट नाम रो विष मिलियो है। जब पार्वती जी कन्ने खड़ा नारद जी ने क्यों सुनो नारद जी चौका चौका भोजन करना हुए जना तो थे सगला जी मिलो और ओ जहर लाने मारा पति देव मिला। नारद जी देवता ने कहे पार्वती के कानी मंदे को थे तो भगवान शंकर राई पग पकड़ लो। अब सगला देवता भगवान महादेव जी रा पग चरण पकड़ ले। अरे महाराज आप बिना मारो कल्याण ही नहीं हो सके। अब भगवान शंकर वो विष हाथ में ले लियो। अब बताओ अंधेरा में एक लो जावे जना हनुमान चालीसो बोले कौन बोले, डर लगे है? और भी करुणा कमाए देखो सगला भगवान को कीर्तन करे हो कौन करे हो, मौत रो डर लागे कौन लागे। अब भगवान शंकर ने भी पतो के वो जहर है इन पिता ही मौत है बची नहीं सका लापा। तो के भगवान शंकर विचार करो रे मैं जोश जोश में होश खो दियो। अब तो मारी राम जी रक्षा कर सके, कौन कर सके, राम जी रक्षा कर सके। तो भगवान शंकर वो जहर रो प्यालो हाथ में ले लियो और के भगवान राम जी क्यों हे कृपालु हे दया निधान। लोग मन दया निधान के पण थाऊ बड़ो दया निधान को नहीं। आ मौत सामने खड़ी है और नहीं पीसियो तो देवता हसन लाग जैसी और पिया पार्वती रोड लाग जाए क्यों मौत हो जाए मारी। तो के भगवान शंकर कहीं करो राम राम बोलनु शुरू करो, कहीं बोलो राम राम राम। तो के भगवान शंकर कहीं करो राम शब्द बोलो तो राम शब्द बोला जना रा बोला जना मुख खुले और जी रा शब्द बोलो रा शब्द ने भगवान शंकर कंठ के बीच में समाहित करो। रा अकेला अक्षर ने और रा बोल कर जहर पी ले वे और मैं बोल कर मुख को बंद कर लिया। रा मैं जना एक बात केवल लोग आज भी कि कोई भी जहर है वो गला में गिट लो। तो जहर को मतलब वो पॉइजन वाली टिकड़ियां मिले बे नहीं थे जा जा राम बोल बोल गिट लो ला। अटे कलयुग में कई संसार रहे थे केवला भाई आज कथा में गयो जहर राम बोल पीवे जना मरे को नहीं।
एक कलयुग में कहीं जहर है बे एल्ड्रिंग वाली शिष्य मिले वो जहर को नहीं है वो पिया तो पैकड़ी बोले बस दूसरा ही देखे मेरी फोटो ज्ञान की है। एक कलयुग में आज के इस भवसागर में जहर क्या को है? क्रोध रूपी जहर है, ईर्ष्या रूपी जहर है, कोई ने देखकर जल रहा वो जहर है। इन पीना की जरूरत है। यहाँ नहीं कहे कई बार क्यों शंकर भगवान ने जहर पियो तो मैं ही भांग पीवा थोड़ी चिलमा पीवा। शंकर भगवान तो वो जहर पूरो गिटो दो गुटका ले ठा पाड़ो देखानी वो गला में समा सके। भोलेनाथ जब उस गले में समाहित किया तो भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। उस दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की जय हो। अब कहे महाराज भगवान शंकर नीला पड़ गया जी महादेव जी नीला पड़ा ओ कहीं हो पार्वती जी आड़ो जो वो मेकअप होने मांग बा ढीला पड़न हो गया। पार्वती जी क्यों अरे भगवान मैं मर गई। नारद जी क्यों थे भी कोनी मरिया थारो भी कल्याण है। यदि थे केवल राम जी रो नाम कर सको तो कह भी समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत की पहाड़ा के मां जठे विराजमान हा बा जगह कुंसी जगह ऋषिकेश के नजदीक जगह वो नीलकंठ पहाड़ है ने बठे भगवान शंकर विराजमान हा। तो के सगड़ा देवता राजी हो गया क्योंकि जहर पिलार सगड़ा ही राजी हुआ क्या वहां अब चल पड़ी। पर पार्वती क्यों देखो जे आगे क्यों हो गयो है तो ये पहाड़ों एक नीचे कदम ही नहीं धरने दूंगा क्योंकि पार्वती भी तो कोई साधन थोड़ी है। तो के सब देवता गंगा मैया सु प्रार्थना करी तो क्यों गंगा मैया क्यों मैं अकेली को नहीं आस को क्योंकि पार्वती को मन ही डर लगे। तो के महाराज भी ऋषिकेश में वे तीनों नदियां सागाई गंगा यमुना और सरस्वती वो जो त्रिवेणी संगम हुए और जी देवता रो संगम हुयो ऋषि मुनिया रो संगम हुयो और सब आप मुख से जय जयकार करने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। उसके बाद देवता आकर पुनः समुद्र मंथन शुरू कर दिया और दूसरी बार में उत्सर्वा नाम का घोड़ा मिला, इरावत नाम का हाथी मिला और ऐसे करते करते उस समुद्र से 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए महाराज। उसमें अप्सराएं भी मिली जो देवराज इंद्र के राज दरबार में चली गई और कहते हैं उसी समुद्र का मंथन करते करते अंतो गतम लक्ष्मी जी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए भाई। अब कहते हैं लक्ष्मी की लड़ाई हो गई और लक्ष्मी जब समुद्र से प्रकट हुई तो कहते हैं भगवान के भी संकट आ गया। अब कहते हैं समुद्र मंथन करते करते महाराज एक तरफ तो देवता लग गई लाइन में और एक तरफ ऋषि मुनि संत महात्मा और देवादी देव सब लग गए और कहते हैं उस लक्ष्मी की लड़ाई चल पड़ी महाराज। अब भगवान ने सबसे कहा सुनो अरे तुम ये लक्ष्मी एक रह गई और तुम इतने सारे इसलिए ऐसा करो लक्ष्मी को विष्णु लोक में भेज दो। और कहते हैं महाराज लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई और कहते हैं महाराज अंत में उससे समुद्र का मंथन करते करते भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और कहते हैं महाराज अमृत रूपी कलश लेके प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो।